दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा देकर के बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो विशिष्ट बने, बड़े पैमाने पर शिक्षक जो हैं वो नियोजित रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लगभग 6.5 लाख से ऊपर शिक्षक, या यूँ कहिए कि 6.25 लाख शिक्षक अभी बिहार में कार्यरत हैं फिलहाल, और फोर जब आएगा तब उसमें संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब सरकार के पास एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई कि अभी तक सर्टिफिकेटों की जो जांच है वो अभी तक शुरू बहुत बढ़िया तरीके से नहीं हो पाया बिहार में, और बार बार ये शिक्षकों को ये कह करके कि शिक्षकों का प्रमाण पत्र फर्जी है, वो है, ये है, कह करके डराया जाता है और सताया जाता है और भया दोहन भी किया जाता है, और शिक्षक आशंकित भी रहते हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात लेकर के आए हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षकों का सर्टिफिकेट का जांच भी हो रहा है, बहुत सारे सर्टिफिकेट का जांच हुआ भी है, और बहुत सारे सर्टिफिकेट अभी जांच के दायरे में आ भी रहे हैं। तो जैसे जैसे सर्टिफिकेट का दायरा आगे बढ़ रहा है तो उसमें कुछ प्रमाण पत्रों का जो है वो फर्जीवाड़ा भी सामने आ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्रमाण पत्र हैं जो संदेह के घेरे में वो सरकार दिखला रही है, लेकिन वो प्रमाण पत्र जो है वो संदेह के घेरे में नहीं है। कभी जांच हुई है तो उसके लिए वेरीफाई भी गवर्नमेंट कर दिया है कि नहीं, ये प्रमाण पत्र सही है। तो चलिए इस सिलसिले में क्या कुछ बातें हैं हम आपको बताते हैं। और लोग ये कहते हैं कि सिर्फ नियोजित शिक्षकों का ही सर्टिफिकेट है फर्जी, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि सर्टिफिकेट की जो जाँच की जो आँच है वो चारों तरफ फैल रहा है। अब चलिए इसमें हम आपको बताते हैं विस्तार से कि क्या कुछ है मामला है। 2006 से लेकर के 2015 तक देखिए कई चरणों में सर्टिफिकेट की जांच होगी। अभी 2006 कहने का मतलब कि 3-5 वाले, 6 इसलिए कह रहे हैं कि ये लोग 3-5 वाले जो पूर्व में शिक्षा मित्र थे वो 2006 से नियोजित शिक्षक बने, यानी 2006 से लेकर के 15 तक कुल 6,67,114 शिक्षकों का शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जाँच जो है निगरानी विभाग से कराई जा रही है, जिसमें पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद में यह कहा जा रहा है कि न्यायालय में एक याचिका दायर हुई थी, याद करिएगा, रंजीत पंडित बनाम बिहार सरकार, जिसमें इस मामले में जांच की प्रक्रिया कुछ हुई थी। इसके बाद राज्य भर में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जो है जांच है वो शुरू हो गई। ताज़ा जानकारी के अनुसार कुल 2,993 शिक्षक जो हैं वो फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल थे और वो नौकरी कर रहे थे। इन मामलों में निगरानी विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई की गई और प्राप्त जानकारी के अनुसार 1,748 मामलों में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है और इन शिक्षकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। और ये जैसे अभी नियोजित शिक्षकों का, उसके बाद फिर विशिष्ट शिक्षकों का, उसके बाद प्रधान शिक्षकों का और फिर विद्यालय अध्यापकों का। तो एक तरफ अभी जो बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक आए हैं उनका भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो जांच के लिए मंगाया गया है, मंगाया जा भी रहा है बहुत सारी जगह से। तो वहाँ भी जांच ये चलेगा। जांच का माने कहने का मतलब कि पूरे बिहार में जितने भी सर्टिफिकेट हैं सभी का जांच होगा। अब बात करते हैं दोस्तों 2026 में जो ताज़ा कार्रवाई हुई उसमें निगरानी विभाग ने जो जाँच किया है, अब तक 31 शिक्षक का प्रमाण पत्र जो है वो फर्जी पाए गए हैं, और शिक्षा विभाग में कई ऐसे भी शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया गया है जिनके सर्टिफिकेट फर्जी थे, उनका सेवा भी समाप्त किया गया और उसके बाद उनके खिलाफ जो है वो वेतन का रिकवरी है वो करने का आदेश दे दिया है। यानी कि सरकार उनके द्वारा प्राप्त वेतन की भी वसूली करने का मूड बना रही है। यदि हाल में जिलावार मामले को देखा जाए तो मधुबनी जिला में लगभग 10 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया था। मैंने भी इसके पीछे एक वीडियो बनाया था जब पिछले सप्ताह में, कि मधुबनी जिला में 10 शिक्षक जो थे वो फर्जी थे और उनको वेतन रिकवरी के लिए लिखा गया है विभाग को। और इन सभी मामलों को मिलाकर राज्य भर में इस वर्ष कुल 31 शिक्षकों की सेवा भी समाप्त की जा चुकी है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया अभी जारी है, अभी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, प्रक्रिया अभी जारी है और आने वाले समय में अगर किसी भी शिक्षक का प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिनका प्रमाण पत्र बिल्कुल सही है उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए
जिन शिक्षकों का सर्टिफिकेट में अगर कोई त्रुटि है हल्का फल्का, तो मैं कई वीडियो के माध्यम से मैं पहले ही आगाह किया था कि थोड़ा उसमें सुधार करवा लीजिए। और ऐसा नहीं है कि जो प्रमाण पत्र वहाँ से फर्जी करके निकाल रहा है तो वो फर्जी ही रह रहा है, बाद में त्रुटि है जिसको सुधार करवा करके फिर दिया भी जा रहा है, तो फिर वो ठीक भी हो रहा है। तो जो भी शिक्षक हैं उनको डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई त्रुटि है, अगर अभी तो सर्टिफिकेट हो सकता है कि मांगा भी जाएगा, अगर कोई त्रुटि अभी है तो आप अभी सुधरवा लीजिए। भले ही आपका कुछ सर्टिफिकेट वहाँ चला भी गया है सिस्टम में, लेकिन अभी अगर कोई त्रुटि है तो सुधरवा लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि अचानक आप पर कुछ हो जाएगा। वो मांगा जाएगा, फिर आप उसको वेरीफाई के लिए इसको जब भेजिएगा तो फिर आपका समस्या का समाधान हो भी जाएगा। लेकिन अगर जो फर्जी हैं तो फिर उनके लिए तो कुछ भी कहना मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और तमाम मैं नियोजित शिक्षक भाई बहनों से यही कहूँगा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और आप विद्यालय में बने रहें। आपको कहीं से भी कोई सी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय शिक्षक जय बिहार।